नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर पानी आने से पटना दुमका समेत 4 रेलगाड़ियां रद्द, कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदले। प्रदेश में जमीन सर्वे के दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रैयतों को 3 महीने की मोहलत मिलेगी। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में अगले 90 दिन में 400 करोड़ रुपए की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बक्सर, आरा, पटना और हाजीपुर में नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। मुंगेर भागलपुर एनएच पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। वहीं सबौर के फरका के पास एनएच 80 की सड़क लगभग 20 फीट धंसी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर पुल संख्या 195 के ग्रिडर तक बाढ़ का पानी पहुंच जाने के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने कई रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया है। वहीं कई रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना दुमका पटना एक्सप्रेस, सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ पैसेंजर स्पेशल, जमालपुर किउल जमालपुर मेमू पैसेंजर और भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, हावड़ा गया एक्सप्रेस, सूरत भागलपुर एक्सप्रेस और गांधीधाम भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग बांका जसीडीह के रास्ते चलाई जा रही है। इधर आनंद विहार मालदा टाउन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जमालपुर मुंगेर कटिहार मालदा टाउन के रास्ते चलाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल का परिचालन परिवर्तित मार्ग जमालपुर मुंगेर कटिहार के रास्ते होगा। कई अन्य रेलगाड़ियों का आंशिक समापन भी किया जा रहा है। इधर पटना शहर में गंगा नदी में उफान के कारण गांधी घाट, दीघा घाट, कंगन घाट के निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। वहीं अथमलगोला, बख्तियारपुर और मनेर में भी बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए और किसानों के पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। इधर बेगूसराय में बलिया, मटिहानी, तेघरा सहित 8 प्रखंडों में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने कहा कि लगभग 76,000 लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। 8 जो अंचल हैं, प्रखंड हैं, वो प्रभावित हुए हैं, जो कि 3 अनुमंडल में आते हैं, बलिया, तेगड़ा और सदर में। तो जितने भी हमारी सीओ वीडियोस गंगा किनारे के प्रखंड अंचल में प्रतिस्थापित हैं, सारे फील्ड में हमारा जितना भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, तो जो भी चाहे कि नाव की व्यवस्था हो, वहाँ पे कम्युनिटी सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, और उसके अलावा हमारा पशु चारा या फिर कहीं पर भी सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 76,000 के करीब की आबादी प्रभावित है, और इसके लिए हमने 47 सामुदायिक रसोई चलाई है। 197 नाव अभी तक चल रही हैं। खगड़िया जिला में गंगा और गंडक के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि से नदी के तटवर्ती इलाके में गंभीर स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट। जिले में गंगा और गंडक के जलस्तर में वृद्धि से नए इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। परबत्ता, गोगरी, खगड़िया और मानसी के 22 पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के 3 वार्ड की करीब 27,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित इलाकों में आवागमन को लेकर 73 नावों का परिचालन कराए जाने के साथ साथ 12 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक करीब 5,000 पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा चुका है। पर्याप्त दवाओं के साथ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गंगा में आई उफान से जीएन बांध पर पानी के बढ़ते दबाव से कुछ स्थानों पर रिसाव की खबर के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता चौकस हैं और निरोधात्मक कार्य को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। मुंगेर में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के कुतुलपुर, जाफरनगर और टीकारामपुर सहित कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पटना, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, वैशाली और बक्सर समेत राज्य के 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है।
विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए 125 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन शीट और दवाइयों समेत अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। आवागमन के लिए 1280 नावों का परिचालन किया जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे जमीन सर्वे के दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रैयतों को 3 महीने की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद ही सर्वे का कार्य शुरू होगा। कल पूर्णिया में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय दें, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएं। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक। जायसवाल ने कहा कि बेतिया राज की संपत्ति को लेकर विधानमंडल में नया विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के पारित होने के बाद बेतिया राज को लेकर विभिन्न अदालतों में चल रहे मामले निष्क्रिय माने जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में अगले 3 महीने में 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होगा। स्वास्थ्य भवन में समीक्षा बैठक के दौरान श्री पांडेय ने कहा कि इन अस्पतालों का निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इनमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। आयुष्मान दिवस की 6ठी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। वहीं राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कल से 25 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 10 लाख नए कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के पुनर्विकास से संबंधित परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम से अयोध्या की सीधी संपर्कता के लिए प्रस्तावित राम जानकी पथ निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य को सुनियोजित तरीके से करवाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। सरकार ने समाज कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। 63,000 गांव में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाने के लिए 2,90,000 से अधिक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी किए हैं। विश्वास पहल के अंतर्गत PM सूरज योजना के विस्तार से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मियों को रियायती दरों पर ऋण मिलना आसान हो गया है। इसके अलावा भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग और सहायता प्राप्त करने के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 शुरू की गई है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करने और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में दिशा निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों को रेखांकित किया गया है। इसमें विशेष रूप से नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसका लक्ष्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 140 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में 80 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 2311 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन स्थित बाकी गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ने छापेमारी कर एक बाल मजदूर को मुक्त कराकर बाल सुधार गृह को सौंप दिया। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र की पुलिस ने 810 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ओवरऑल खिताब पटना ने जीता है। टीम ने कुल 86 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र की टीम 44 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। पटना की टीम ने 9 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने तिरुपति मंदिर के प्रबंधन के हवाले से लिखा है, तिरुपति मंदिर के लड्डू पूरी तरह से शुद्ध। दैनिक जागरण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, आतिशी ने 5 मंत्रियों के साथ ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के एक निर्णय पर लिखा है, रेल हादसे की साजिश रची तो देशद्रोह का केस। केंद्र सरकार रेलवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में। प्रभात खबर ने कृषि विभाग में वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई में लापरवाही पर लिखा है, गबन के आरोपियों पर कार्रवाई में लग गए 10 साल, कई तो सेवानिवृत्त हो गए। आज अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, राजनीति में आप तुनक मिजाज नहीं हो सकते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर पानी आने से पटना, दुमका समेत 4 रेलगाड़ियां रद्द, कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदले। प्रदेश में जमीन सर्वे के दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रैयतों को 3 महीने की मोहलत मिलेगी। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में अगले 90 दिन में 400 करोड़ रुपए की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।